हेलो, मैं हूँ आप सबकी होस्ट और दोस्त प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिव शक्ति 11 पे। बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिया है, जो हमसे हमेशा जुड़े रहे हैं और जो आगे भी जुड़ते रहेंगे, उन सबको मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं लियो यानी सिंह राशि वालों की जून महीने की एनर्जी क्या कहती है। कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप, कैसा रहेगा उनका लव लाइफ, कैसा रहेगा उनका हेल्थ और कैसा रहेगा उनका करियर। तो जून को जानने से पहले हम पास्ट में थोड़ा सा देख लें कि पास्ट की उनकी एनर्जी कैसी रही है, यानी कि मई के 15 दिन कैसे गुजरे हैं। उसके बाद हम उनकी आने वाली फ्यूचर एनर्जी देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मई महीने की 15 दिन। तो मई महीने का जो 15 दिन है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है आप लोगों के साथ लियो। कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों का कीमती समय बर्बाद करूं, तो इसे मैंने कार्ड सफल करके रख लिया था। तो लियो वाले अगर मई महीने का लास्ट अगर आपको बताऊं, तो मुझे लगता है कि लियो अपने रिलेशनशिप में परेशान है। मुझे उनका करियर से ज़्यादा, उनके हेल्थ से ज़्यादा उनका रिलेशनशिप उनको परेशान करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी बातें हैं, शायद उनके पार्टनर से बन नहीं रही है, कुछ लोगों के अपने माता पिता से नहीं बन रही है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके हस्बैंड वाइफ में भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो लियो वालों के लिए प्रॉब्लम है, अनडिसाइडेड है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है नहीं करना है, इस रिश्ते का क्या चल रहा है क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न बहुत है। ठीक है, आप कन्फ्यूज बहुत हैं। तो यही सेम एनर्जी आपके आने वाले 15 दिन में भी मुझे दिख रही है, क्योंकि मैंने कार्ड को 2 भाग में बांटा है। ठीक है, तो अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो 15 दिन नहीं, मैं पूरा जून के महीने का बात करूँगी। ठीक है, पूरा जून का महीना जो है ना, वो आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में अगर मैं देखती हूँ तो पेनफुल हो सकता है। आपके पार्टनर आपको हर्ट कर सकते हैं, हो सकता है उनकी किसी बातों से आपको दुख हो, आपका हार्ट ब्रेक हो, पहले भी हो सकता हुआ हो, मे बी कुछ लोगों के साथ और कुछ लोगों के साथ नहीं, क्योंकि एक देखिए जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी तो नहीं। ठीक है, तो जिनके साथ ये हो प्लीज़ वही लें। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है पास्ट में, और फ्यूचर जून भी मुझे वही दिख रहा है। रिलेशनशिप बहुत मजबूत बहुत स्ट्रांग आपका दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद रिलेशनशिप में आप लोग ऐसे हो गए हो ना, वो एक होता है कि चलो हमने बस जो है बस चल रहा है, बस चल रहा है, वो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है। आप लोगों ने शायद अपने उस होप को, अपनी कहते हैं ना, एक अंदर की गर्मजोशी होती है रिश्तों को लेकर, एक लव होता है, एक फीलिंग होती है। देखिए मैरिड लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनका भी हाल बहुत अच्छा मैं नहीं कह रही हूँ, उनमें भी कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो रखा होगा बहुत लोगों का। ठीक है, लेकिन मैरिड लोगों में मैं बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं रिश्तों में ऐसा है ना कि अगर आप हस्बैंड हैं तो भी और आप वाइफ हैं तो भी, मैरिड जो भी कपल हैं मेल फीमेल, सब में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिश्तों से वो खुश नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। इंटरनल अगर देखा जाए तो इंटरनली वो काफ़ी दुखी है अपने रिश्तों को लेकर। वो जो उम्मीद अपने पार्टनर से करते हैं, वो जो इच्छा अपने पार्टनर से रखते हैं, उन्हें जो चाहिए अपने पार्टनर से, शायद उन्हें वो नहीं मिल पा रहा है। और आपको ये जून महीने में मुझे मिलता हुआ दिख भी नहीं रहा है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसी कभी भी एनर्जी आती है किसी को तो मुझे भी दुख होता है यार। क्या होता है ना, हमारे लाइफ में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। ज़रूरी नहीं है कि पति पत्नी का ही हो, बच्चों के साथ हो या फिर माता पिता के साथ हो, आस पड़ोस का ही क्यों ना हो, भाई बहनों के साथ हो, किसी के साथ भी हो। अगर आप किसी के साथ एक रिश्ते में होते हो ना, और उसमें आपको उसमें जब दुख मिलता है ना, तो आप अंदर से कहीं न कहीं टूट जाते हो। आपकी ऊर्जा कहीं न कहीं कम हो जाती है, आपका काम में दिल नहीं लगेगा, आपका हेल्थ भी प्रॉब्लम देने लगता है। तो ऐसा होता है। तो मुझे आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही इम्बैलेंस दिख रहा है, प्रॉब्लम में दिख रहा है जून में। तो पेशेंस बना के रखिए। बहुत सारे लियोज़ ऐसे होंगे ना कि
जो कई बार रातों को बहुत लेट सोते होंगे, उनको नींद नहीं आती होगी, घबराहट जैसी फीलिंग होने लगती होगी, अचानक नींद से जाग जाते होंगे, कहीं दिल नहीं लगता होगा, उनको बहुत एंग्जाइटी होती होगी, कुछ डर होगा अंदर में कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है? पता नहीं रिश्ता कहाँ जा रहा है, पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रहा होगा, इसीलिए उनकी एनर्जी अनडिसाइडेड आई है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको करना क्या है, ठीक है? अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस रिश्ते से बाहर निकलना भी चाह रहे होंगे लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समाज, लोग, ऐसे बहुत सारे बंधन होते हैं, हमारा परिवार आस-पास, कि हम इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाते हैं कई बार। तो वो निकल नहीं पा रहे होंगे, इन बंधनों की वजह से वो निकल नहीं पा रहे होंगे। तो अनडिसाइडेड हैं, क्या करें और नहीं करें, इस रिश्ते को चलना भी है लेके कि नहीं चलना है, छोड़ देना है। तो रिलेशनशिप बहुत बढ़िया नहीं है आप लोगों का जून के महीने में। और ये जो है, यही परेशानी, यही टेंशन, यही दुःख कहीं न कहीं आपको द हर्मिट की ज़ोन में ले जाएगा। आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। आप अपने सोल को सर्च करेंगे, आप अपने स्ट्रेंथ को देखेंगे, आप अपने अकेलेपन में जाएँगे। और ज़रूरी भी होता है, क्या होता है कि जब आप इम्बैलेंस रहते हो, जब आपको सब तरफ से नेगेटिविटी दिखे ना, जब आप रिश्तों में टूटना शुरू करो, तो ज़रूरी है कि आप अपने आप से जुड़ो। क्योंकि जब आप अपने आप से जुड़ते हो ना, तो बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती है आपको अपने ही बारे में, जिसको कभी आप इग्नोर कर देते हैं। कभी-कभी आप लोगों ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा। क्योंकि हम ज़िंदगी में इतने गुम हो जाते हैं ना, कि हम अपने बारे में कभी-कभी ढूँढना ही भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी ये बात है, हमारे अंदर भी ये पैशन है, हम भी ये कर सकते हैं, हमसे भी ये हो सकता है। तो ये चीज़ें हम ढूँढना बंद कर देते हैं। तो इस महीने हाँ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। जनरली लोगों को लगता है कि एकांत बुरी चीज़ होती है। मैं बताऊँगी नहीं, एकांत बहुत अच्छी चीज़ होती है। एकांत जो होता है, जब इंसान अकेला होता है ना, तो कई बार अगर वो नेगेटिव सोचता है, लेना आपको है। देखिए, अकेलापन तो बहुत लोगों को जीवन में झेलना पड़ता है, पर लेना आपको है कि आप उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो या नेगेटिव वे में ले रहे हो। अगर एकांत में हो तो पॉजिटिव वे में लो। आप वो ढूँढो अपने आप में कि आप क्या-क्या कर सकते हो, आपके अंदर कौन-कौन से कौन-सी ऐसी अच्छी बातें हैं, कौन से ऐसे हुनर हैं, कौन से ऐसे गुण हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको बेटर पर्सन बना सकती है, जिसके आने के बाद शायद आप अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग होगे, तो आप उसको ढूँढने की ज़रूरत है। आपको खुद को ही ढूँढना, और इस महीने आप ढूँढ भी रहे हो। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे अगर हेल्थ की बात मैं करूँ, तो हेल्थ के मामले में थोड़ा आप मेंटली थोड़ा-सा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपका हेल्थ थोड़ा इश्यू दे सकता है। क्योंकि कई बार इंसान जब सोचने लगता है ना, तो सोचने के दौरान मैंने कहा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में होती है। तो जब आप पॉजिटिव सोचते हो तब तो आप बहुत एनर्जेटिक रहते हो, लेकिन जब आप नेगेटिव सोचना शुरू करते हो, तो आपका जो शरीर होता है वो भी कहीं न कहीं आपको सपोर्ट करना बंद करता है, और आपकी जो ऊर्जाएँ होती हैं वो कम होने लगती है। तब आपका जो हेल्थ इश्यू होता है ना, वो बाहर निकल कर आता है। तो ऐसे हाल में आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो आप लोग सोचें, अगर आप हर्मिट ज़ोन में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एकदम सोचें, एकदम अपने आप को, अपने आत्मा के बारे में, अपनी चॉइसेस, अपनी पसंद नापसंद हर चीज़ सोचें। आप अपनी अंतरात्मा से गाइडेंस ले रहे हैं, लीजिए। लेकिन लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी भी उस पर नेगेटिव ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, और आप अच्छा ही सोचें, क्योंकि आगे जो आया है वो बहुत अच्छा आया है, ठीक है? तो यहाँ पर आके मैं थर्ड वीक में अगर बात करूँ, तो थर्ड वीक में मैंने कहा आपका रिलेशनशिप नॉट गुड, बहुत अच्छा नहीं है। आपका हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है? करियर वाइज़ अगर देखूँ तो करियर वाइज़ सो-सो है, बहुत बढ़िया भी नहीं कह सकती हूँ, बहुत ख़राब और कुछ भी ऐसा भी नहीं कह सकती, बस चल रहा है, सो-सो ही है, ठीक है? बहुत अच्छा उसको नहीं कह सकती हूँ। लेकिन थर्ड वीक की बात करूँ, कुछ लोगों के लिए सेकंड वीक में भी होगा, याद रखिएगा 15 जून के बाद। लेकिन कुछ लोगों के लिए थर्ड वीक में हो सकता है होगा, जहाँ पर आपका कर्म चक्र एंड होगा। क्या मैंने कहा है हमेशा अपने वीडियोज़ में कि हमारा जो जीवन होता है ना, वो एक कर्म चक्र पर होता है। हमारी शरीर जो होती है ना, वो एक सिर्फ मिट्टी है, हम एक ऊर्जा से चलते हैं, हमारे अंदर एक ऊर्जा होती है जो हमें चलाती है। जिस दिन ये ऊर्जा हमारे शरीर से निकल जाती है बाहर,
जिस दिन ये ऊर्जा ख़त्म हो जाती है उस दिन हम दुनिया से चले जाते हैं, ठीक है? तो हम भी एक तरह के प्रकाश से ही चलते हैं, क्योंकि हमारा ये शरीर तभी काम करेगा जब हमारे अंदर प्राण होगा, और प्राण तभी होगा जब वो ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर के अंदर होगा। तो आपका वो कर्म चक्र, हर किसी का एक चक्र होता है, ठीक है? जो पूरा एक, आपने घड़ी को देखा होगा, घड़ी में 1 से लेकर 12 तक के काँटे होते हैं, और काँटे 12 से शुरू होते हैं और एंड भी 12 पर ही होते हैं, ठीक है? तो घड़ी ऐसे ही नहीं बना है, घड़ी एक समय है जो हमारे जीवन के समय को दिखाता है। साल के 12 महीने होते हैं, ठीक है? जनवरी से शुरू होके फिर से जनवरी पे ही शुरू होता है, मतलब दिसंबर में एंड करके वो दिसंबर में ही एंड करता है, ठीक है? वो 12 महीने होते हैं। घड़ी में सुई भी 12 होते हैं, वो भी एक जब शुरू करते हैं जहाँ से एंड भी वहीं जाकर करते हैं, ठीक है? तो हर किसी के जीवन में भी ऐसे एक कर्म चक्र होता है। जब वो उनका कर्म चक्र पूरा होता है तो वो जाकर एक जगह पर एंड करता है, फिर वहाँ से उसकी एक नई जर्नी शुरू होती है। तो आपकी भी नई जर्नी शुरू हो रही है। कुछ लोगों के लिए मे बी 15 से शुरू हो जाए, कुछ लोगों के लिए मे बी ये मई के मतलब थर्ड वीक में शुरू हो। तो थर्ड वीक में अगर मैं कहूँ आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, थर्ड वीक में आपका हेल्थ अच्छा है। आपका जो काम है काम भी बहुत अच्छा है, काम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम बहुत बढ़िया चलने वाला है। थर्ड वीक, सेकंड वीक से ही ले लो, तो अगर देखा जाए तो काम के मामले में बहुत सक्सेस कर रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं, करियर में हैं, आपका कोई बिज़नेस है ऐसा, या आप कुछ और काम करते हैं, तो आप सक्सेस पा रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये सेकंड से थर्ड वीक में होगा, फर्स्ट के 2 वीक बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये मेरी तरफ से है, पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो करियर में भी आप सक्सेस हो रहे हो। कहीं पे आपको कोई, अगर आपने पास्ट में कुछ काम किया है और आप उसकी सक्सेस की उम्मीद कर रहे हैं कि पता नहीं कब इसमें सक्सेस मिलेगी, कब इसमें सक्सेस मिलेगी, तो मे बी जून के जो लास्ट वीक में है, वहाँ पर आपको वो सक्सेस मिलता हुआ दिखाई देगा। आपने जो अब तक जो मेहनत की है वो आपको जून में एंड में दिखेगा, आपको मिलेगा। मैंने कहा ना, जब कर्म चक्र एंड होता है ना, तो आपके साथ जस्टिस होता है। तो आपने जो पूरा कर्म किया अपना, वो 1 साल में, कुछ लोगों के लिए 2 साल, कुछ लोगों के लिए 3 साल का कर्म होता है। हर किसी के लिए कर्म चक्र अलग-अलग होता है। तो जिस समय जिसका कर्म चक्र एंड होता है, तो वहाँ से उसकी एक नई जर्नी शुरू होती है। तो आपकी नई जर्नी शुरू हो रही है, और वहाँ पर आपको करियर में भी सफलता मिल रहा है। आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। हाँ, अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप में मुझे जून में कहीं पर कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है? रिलेशनशिप में शायद तब भी आप टूटे ही हुए रहेंगे। रिलेशनशिप आपको बहुत इंटरनल खुशी तो नहीं दे रहा है। हाँ, कोई अच्छी खबर, कोई जीत, ठीक है? कोई क्या, कुछ सक्सेस, कुछ चीज़ जो आपने पहले ट्राई की थी, वो आपको जून में मिल रहा है एंड में। फर्स्ट वीक मैं पहले ही बोल दी हूँ, फर्स्ट वीक में कुछ लोगों को शायद मिले, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखती हूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, लव लाइफ की बात करूँ, तो बहुत बढ़िया नहीं है आपके लिए जून में। पेन दे सकता है आपको, थका सकता है आपको, मेंटली आपको ट्रबल दे सकता है, आपको आइसोलेट कर सकता है, आप हर्मिट ज़ोन में जा सकते हैं। और जहाँ पर आप हर्मिट ज़ोन में जाएँगे ना, वहीं से शायद आप अपने आप को समझना शुरू कर देंगे, ठीक है? आपका एक कर्म चक्र एंड होगा और एक नए कर्म चक्र की शुरुआत होगी। हेल्थ की बात करूँ, फर्स्ट के 2 वीक, 3 वीक थोड़े से प्रॉब्लम देंगे आपको, बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है? बहुत लोगों को सोने की नींद में प्रॉब्लम होगी, नींद आने में प्रॉब्लम होगी, रात को उठ जाएँगे, मेंटली बहुत परेशान खुद को महसूस करेंगे, सिर में दर्द हो सकता है, बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ आपको निकल के सामने दिखेंगी। और अगर बात करूँ आपकी करियर की, तो करियर में भी आपको जून के एंड में ही सफलता मिल रही है। तो ये तो थी लियो वालों के लिए जून महीने की एनर्जी। आप सब जुड़े रहिए, आगे भी नेक्स्ट जुलाई का एनर्जी जब लेकर आऊँगी, तो मेबी बहुत कुछ चेंज हो जाए आपके लिए, और हो भी रहा है, क्योंकि आउटकम बहुत बढ़िया आया है। तो जब आउटकम बहुत बढ़िया आया है, तो इसका मतलब है कि जुलाई में आपकी एनर्जी पक्का चेंज होगी। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि जुलाई में आप लोगों की एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि अभी से मुझे वो दिख रहा है। तो जुलाई में आप लोगों की एनर्जी पक्का चेंज होगी, और आप लोगों को शायद रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा महसूस होगा। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखें, और तब तक अपना ख़्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय शिव शक्ति, फिर मिलती हूँ। थैंक यू।